अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मालेगांव की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जो कि भूतिया हैं या जहां पर जिन हैं, जहां पर आधी रात के वक्त अकेले जाने में आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसी जगहों से बचिए और इसके अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो बनाई है। और साथ ही हम बात करेंगे काले जादू की शैतानी किताब के बारे में और बात करेंगे एक ऐसे बच्चे के बारे में जो कि इंसान है या जिन पता नहीं, और वो किस तरह से बचा इस बारे में भी। तो वीडियो में बहुत सारे राज की बातें खुलने वाली है, तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। तो मालेगांव में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अब भी 2024 में भी भूतों का वास होता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह जो है वो है मालेगांव का किला। जी हाँ, मालेगांव के किले में अगर आप रात को 12-1 बजे के बाद जाने का सोच रहे हैं तो ऐसा ख्याल अपने दिल से निकाल लीजिए, क्योंकि इस किले में पहले ही बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, जिनमें से एक बहुत ही मशहूर वाक़या है चुलबुल पहलवान का। यानी आज से करीब 40 साल पहले जब मालेगांव के किले के अंदर खुफिया तहखाने के रास्ते खुले हुए थे, जहां पर आम आदमी आसानी से जा सकता था। इस बारे में ये मशहूर था कि वहां पर ख़जाने मौजूद हैं। तो मालेगांव का एक मशहूर पहलवान चुलबुल पहलवान, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने हिम्मत दिखाई और ख़जाने की तलाश के लिए निकल पड़े और मालेगांव के किले के खुफिया रास्तों के अंदर चल पड़े। काफ़ी अंदर तक जाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ पर 3 चिराग रखे हुए थे, या गालिबन 7 चिराग रखे हुए थे, और वहीं पर एक सांप था। इस बारे में वो काफ़ी मालूमात निकाल कर गए थे कि ख़जाना कैसे हासिल करना है। तो उन्हें ये बताया गया था कि वो 7 चिराग अगर आप बुझा देते हैं तो वहाँ कर जो ख़जाने पर जो मौजूद जिन है जो उस ख़जाने की हिफाजत कर रहा है, वो आपको ये ख़जाना लेने देगा। तो उन्होंने जो भी 7 चिराग या 3 चिराग थे, उनमें से सारे चिराग बुझा दिए सिवाय एक के। आखिरी चिराग को जब भी बुझाते तो वो दोबारा से जल पड़ता। ये एक तरह का साइन था कि इसे ना बुझाया जाए, एक तरह का इशारा था कि इसे बुझाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि आसपास कोई जिन मौजूद है और ये उसी की वजह से ये आग बुझ नहीं रही है। और जिनों के जो आग होती है उसकी निशानी ये होती है कि हमारी जो आम आग होती है उसमें से धुआं निकलता है। अगर कोई जिन आग जला रहा है जिसकी वजह से आग जल रही है तो वो बगैर धुएं की होगी, ये उसकी खास निशानी होती है। दूसरा, उसे बुझाने पर वो दोबारा जल पड़ती है। तो कई बार बुझाने के बाद जब वो नहीं बुझी और उसने और कोशिश की, तो जो भी शैतान या वो वहाँ पर जिन था, उसने अपना एक पंजा चुलबुल पहलवान की पीठ पर मारा और इतना ख़तरनाक को मारा था कि वो अच्छा खासा मशहूर पहलवान कलाबाजियाँ खाकर गिर पड़ा और तेज़ी से वहाँ से बाहर भाग निकला। उसके बाद भी वो कई सालों तक जिंदा रहा और बहुत सारे लोग जब उससे इस बारे में पूछते और हकीकत उनको यकीन नहीं आता, तो वो कुछ पैसों के एवज जो है अपनी पीठ दिखाता जिस पर उस शैतान का पंजा वाकई में मौजूद था। हमारे पास उसकी तस्वीर इसलिए मौजूद नहीं है कि उस वक्त तक मोबाइल वगैरह का, कैमरे वगैरह का दौर नहीं शुरू हुआ था, तो कोई ऐसी तस्वीर ले नहीं पाए हैं हमारे मालेगांव के शहर के लोग। तो ये एक सच्चा वाक़या है। तो किले में जाने वाले हजरात ध्यान रखें, 12-1 बजे के बाद किले में ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां जिन रहने का ख़तरा हो। दूसरी जगह जो है मालेगांव शहर के मोहन बाबा नगर के आगे गिरना नदी के पास हीरापुरा शहर के पास जो मंदिर है झांझेश्वर मंदिर, वहाँ पर आज से 20-25 साल पहले वहाँ के जो साधु संत बाबा थे वो औरतों को चिड़ेल डायन वगैरह बनाने की विधि करते थे, काला जादू वगैरह सिखाया करते थे। और मालेगांव शहर की बहुत सारी औरतें वहाँ पर जादू टोना वगैरह सीखने जाया करती थी।
जिसके लिए जाहिर है खबीस जिनों, शयातीन और भूत और आत्मा वगैरह का सहारा लिया जाता था। तो वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी जो है भूतिया जगह हैं जहाँ पर आपको रात के 12-1 के बाद गिरना, नदी पर नहीं जाना चाहिए और इस मंदिर के आसपास या अंदर नहीं जाना चाहिए। अभी वहाँ का क्या हाल है पता नहीं, पर पहले के ज़माने में जब तक वो साधु जो है, जो चुड़ैल वगैरह बनाता था, वो जिंदा था, वो बाकायदा ऐसे काम किया करता था। कलुआ दादा नाम के हमारे शहर के एक जाबाज दादा ने जा करके उसका खात्मा किया। तो मालेगांव में से चुड़ैल और डायनों का सद्देवाब हुआ और उनमें कमी आई, वरना हर मोहल्ले में 2-1 डायन या चुड़ैल रहा करती थी। और चुड़ैल बनाने की जो एक औरत किस तरह से चुड़ैल वगैरह बनती है, इसकी वीडियो मैं अगले बार बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं और तफसील से बताऊं तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, अहादीस वगैरह से, कुरान वगैरह से क्या साबित है, इस बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कुरान में इसके क्या सबूत हैं। तो सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, कि हमने इंसान को खड़खड़ाती हुई मिट्टी से पैदा किया है और जिनों को दहकती हुई आग से पैदा किया है। तो कुरान से तो ये साबित हो गया कि इंसान के अलावा भी जिन और शैतान की मखलूक होती है। अब सवाल ये आता है कि जिन और शैतान और अफरीत वगैरह में क्या फ़र्क है। तो जिन से अगर हम मुराद करें तो उन जिनों की बात होती है जिन्हें कुरान मजीद में जिनका जिक्र किया गया है। अगर उनमें कुछ शरकश जिन होते हैं तो उन्हें शैतान या शयातीन कहा जाता है, जो शैतान की पैरवी करते हैं और बुराइयां वगैरह फैलाते हैं। और उनमें जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं उन्हें इफ़रीत कहा जाता है। इसके बारे में भी कई जगहों पर जिक्र आया हुआ है। और अगर हदीस वगैरह से उसका जिक्र किया जाए तो मुस्लिम शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने इरशाद फरमाया, एक रात हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम हो गए। हमने आपको वादियों और पहाड़ की घाटियों में तलाश किया, आप ना मिले। हमने समझा शायद आप अचानक कुफ़ार के काबू में आ गए और आपको उचक लिया गया हो। ये रात हमने बड़ी बुरी हालत में काटी। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा की जानिब से तशरीफ़ ला रहे थे। हमने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गुम हो गए थे, हमने आपको तलाश किया, आप नहीं मिले। तो हमने बहुत बदहाली में रात गुजारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नात की दावत देने वाले दाई आए थे, मैं इनके साथ गया और इनको कुरान पढ़कर सुनाया। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लेकर चले और इनके साथ आसार और निशानात और इनकी आग के बाक़ियात का मुशाहिदा कराया। और जिन्नात ने आपसे तोशे सफ़र मांगा, यानी खाने के लिए बात की कि हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि वो किसी जजीरे के रहने वाले थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो हड्डी तुम्हारी ग़िज़ा है जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, यानी जब हलाल जानवर को ज़ुबा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए तो इसकी हड्डियाँ जिन्नात अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। यानी जो अच्छे जिन हैं, ईमान वाले जिन हैं, अगर कोई हलाल गोश्त खाकर हम जो हड्डियाँ वगैरह फेंकते हैं तो जिन्नात जब उसको उठाते हैं तो उन पर दोबारा से गोश्त आ जाता है और वो उसे खा लेते हैं, ये उनकी ग़िज़ा होती है। और जो ऐसे जिन हैं या ऐसे शैतान हैं जो ईमान वाले नहीं हैं तो उनके लिए तो फिर कोई भी ग़िज़ा हो जाती है। और इसके अलावा हर किस्म की लीद यानी गोबर वगैरह जो चौपायों का चारा है वो भी जिन्नातों की ग़िज़ा होती है। यानी जिन्नात जो है हमसे निचले दर्जे के हैं। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हमें जिन्नातों से, शैतानों से डरना नहीं चाहिए। और जो जितना डरता है, जितना मानता है, उतना उनकी ताकत बढ़ती है और वो उन पर गालिब आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग जो है जिन वगैरह को मानते हैं और मज़ारों वगैरह पर जाते हैं, उन्हीं को ज़्यादा परेशानी होती है, वही ज़्यादा अक्सर बीमार रहते हैं। और जो लोग नहीं मानते हैं वो हट्टे कट्टे रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि मानने की हद तक मानिए, यानी लेकिन उन्हें डरने की हद तक ना मानिए, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात इंसान है, तो इंसान को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है सिवाय खुदा के। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, तुम हड्डी और लीद से इस्तिंजा मत किया करो, यानी हड्डी और गोबर वगैरह से अपने
तहारत को पाक मत किया करो, क्योंकि ये तुम्हारे जिन भाइयों का ताम है, उनका खाना है। तो इस हदीस से ये साबित हो गया कि जिन वगैरह होते हैं और बाकायदा उनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जो है उन्हें ईमान की दावत दी, और उनमें बहुत सारे लोग ईमान भी लाए हैं, और अच्छे और बुरे जिन होते हैं और बहुत ज़्यादा बुरे भी होते हैं। इसी तरह जादू टोना, नज़र लगना, ये सब भी हदीस वगैरह से साबित है। अब आते हैं कुछ ऐसे वाक़यात की तरफ जिनमें, जैसे कोडेक्स गिगेस, ये एक जो है काले जादू की किताब है जिसे ईसाई जादूगरों ने लिखा है, और जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, यानी शैतानी किताब। तो ये शैतानी किताब के बारे में, हालांकि ये झूठी अफवाह है कि इसे शैतान ने खुद लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। इसे जो है शरीर जादूगरों ने लिखा हुआ है, और ये जो किताब है 612 सफ़ों की है, और इनके सफ़ों को कागज़ पे नहीं बल्कि चमड़े पर लिखा गया है, और इस किताब का कुल वज़न 85 किलोग्राम है। एक बड़ी सी किताब है जो आज भी स्वीडन की लाइब्रेरी में मौजूद है, जिसे अगर आप देखना चाहते हो तो स्वीडन का भी आपका जाना हो तो वहाँ की मशहूर लाइब्रेरी में जाइए और इस किताब को देखिए। इस किताब का नाम है कोडेक्स गिगेस। बाकायदा एक बड़ी सी किताब है, इस तरह की किताब है, और इनमें जो है शैतान की तस्वीर वगैरह भी बनी हुई है। इसी तरह से एक दूसरे वाक़या की तरफ आते हैं जो काफ़ी हट कर है। वियतनाम की एयरलाइंस फ्लाइट 815 यानी फ्लाइट 815 नाम की जो एक एरोप्लेन थी, वियतनाम की जो एयरलाइंस थी, वो जब सफ़र के लिए निकली 1997 में, तो उसका क्रैश हो गया था, यानी वो जो है गिर कर फट कर ख़त्म हो गई थी। उनमें जो हमारा एक अनोखा वाक़या ये हुआ था कि पूरी फ्लाइट जल कर ख़त्म हो गई थी, और इसमें जितने भी यात्री पायलट वगैरह थे, बच्चे बूढ़े जवान, हर कोई मर गया था सिवाय एक बच्चे के जिसकी उम्र 14 माह थी, यानी 1 साल 2 महीना। और इसका ये जो है ओरिजिनल फ़ोटो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बच्चा उस वक्त ज़िंदा था और सेहतमंद तंदुरुस्त था, बाकायदा एक लंबी ज़िंदगी गुजारा, और उसके बाद क्या हुआ इसका हमें कोई इल्म नहीं है। पर सोचने वाली ये बात है कि लोहे का इतना बड़ा जहाज़ जलकर ख़त्म हो गया, सारे लोग मर गए, एक 14 महीने का बच्चा किस तरह से बच गया। अब इसके अंदर क्या हकीकत है, वो क्या था, इंसान था या जिन था, या फिर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत थी कि अल्लाह ने उसे बचा लिया, इस बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं है। पर ये एक अनोखा वाक़या है, इसलिए मैंने इसका जिक्र करना मुनासिब समझा। अब आते हैं और कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं जिनमें जिन्नात वगैरह रहते हैं। अभी जैसे मैंने 2 जगहों के बारे में बताया जहाँ शरीर जिन्नात रहते हैं, जहाँ पर आपको 12 बजे के बाद जाना चाहिए। पर कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर ईमान वाले जिन रहते हैं, और यहाँ पर भी आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वो ईमान वाले जिन तो हैं, पर जिन्नात जो है आग से बने हुए हैं, उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है। अब हम अगर उनके टेरिटोरी में, उनके एरिए में या उनके औकात में जाएंगे और उनके काम में खलल करेंगे तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। यानी जिन्नात को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे नंबर की मखलूक रखा है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात रखा है। तो यहाँ पर जिन्नात वगैरह के ताल्लुक़ से ये है कि वो ऐसी जगहों पर रहे जहाँ पर इंसान वगैरह का कम आना जाना हो, या ऐसे औकात में बाहर निकले जहाँ पर जब इंसान कम निकले, यानी रात के औकात में वो निकलते हैं। तो हमारे शहर की जामा मस्जिद, जहाँ पर मुफ्ती साहब ने खुद कई बार उनका जिन्नात से साबका पढ़ा है, और वो एक बाकायदा कई बयान में उन्होंने ये बात कही भी है कि उनका जिन्नात से साबका पढ़ा है। तो आपका भी अगर आधी रात वगैरह के टाइम पर मस्जिद में जाना हो और आपको ऐसे कोई नल वगैरह खुला दिखे और उसको आप बंद करें और वो दोबारा खुल जाए, तो फिर आप वहाँ से हट जाइए, क्योंकि वहाँ पर जिन हो सकते हैं। इसी तरह मालेगांव की मशहूर मस्जिद नूरानी मस्जिद में भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं कि जो जुमा के दिन रात के वक्त ठहरते हैं इज्तिमा की गर्ज से, और आधी रात को उनको नल खुलने की आवाज़ आती है, जिनकी नींद कच्ची होती है, उन्होंने जा करके नल बंद किया, फिर दोबारा गए, फिर नल बंद किया। तो ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिन्नात ने उन्हें थप्पड़ वगैरह मारा है। ये ऐसे काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं। तो ऐसे अच्छे जिन भी होते हैं जिन्हें छेड़ने पर वो कुछ करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें एहतियात करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर
आप और भी इस तरह की कुछ मालूमात चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम इसका अगला पार्ट ज़रूर बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।